क्या तुमने भी 10th या 12th के एग्जाम्स को अभी पास किया है एंड तुम रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो? तो तुमने अभी तक ये चीज़ ज़रूर सोच ली होगी कि तुम्हें एक्चुअली में आगे क्या करना है। बहुत सारे सीनियर्स का भी सजेशन तुम्हें इस टाइम पे आ रहा होगा कि ये डिग्री करोगे तो जॉब मिल जाएगी, वो डिग्री करोगे तो तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा, इस स्ट्रीम को चूज करोगे तो आगे तुम्हें बढ़िया ऑप्शंस मिल पाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर पता है, हम ना उस कंट्री को बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिनके पास कोई फैंसी डिग्री नहीं है, पर वो आज भी लाखों इंडियंस के लिए एक रोल मॉडल है। यहाँ पे ना ये चीज समझ लो कि डिग्रीज कभी भी किसी को भी सक्सेसफुल नहीं बना सकती है। 2011 में जब हमने देखा था कि इंडिया में 2 to 3% ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयड है, इसके लिए लेस लिटरेसी रेट को ब्लेम किया गया। इस पर बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए थे उस टाइम पे, एंड उस समय 74% के आसपास लिटरेसी रेट था। बट इन 2024 लिटरेसी रेट इंक्रीज होकर के 80% हो गया। बट इसके साथ साथ कुछ और भी बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो पहले 2 to 3% था वो आज 7 to 8% हो गया। और ये सारे के सारे जो स्टैट्स है वो NSSO के अकॉर्डिंगली है। मतलब स्टूडेंट स्टडीज तो कर रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, वो कॉलेजेस की डिग्री ले रहे हैं, पर उसके बाद क्या तुम्हें ये सच में लगता है कि तुम्हें इसके बाद जॉब मिल पाएगी, या तुम भी वो अनएम्प्लॉयमेंट वाले ग्राफ को ही मेंटेन करके रखना कंट्रीब्यूट करोगे? इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग हर साल 1 से 1.5 करोड़ के अराउंड स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएट होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियाज ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025, 40 to 55% डिग्री होल्डर्स आर एक्चुअली एम्प्लॉयबल। मीन्स 1 out of 2 degree holders are not job ready. And something is more shocking reality here is कि only 8% of the degree holders getting the jobs related to their degrees. In short, lakhs of students are spending years and money on degrees and are still struggling. अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि क्या डिग्रीज बस तुम्हारा टाइम और पैसा ही वेस्ट कर रही हैं या कुछ और भी? इन ग्राफ्स के अकॉर्डिंग ना डिग्रीज बहुत ही कम लोगों के काम आ रही हैं। तो क्या करना चाहिए इस दौरान? 3 से 4 साल लगकर डिग्रीज लेनी चाहिए, बट उसके बाद क्या होगा? अगर हम भी वैसे ही डिग्रीज करते गए और उसके बाद हम जॉबलेस रह गए, कंफ्यूज्ड ही रहे, तो हमारा फ्यूचर का क्या बनेगा? आपने भी ना अभी 10th या 12th के एग्जाम्स दिए होंगे, और इसके आगे क्या करें, कौन से सब्जेक्ट को चूज करें, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाके एनरोल करें, इसी में अगर तुम ये कंफ्यूज हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो तुम्हें मिलने वाले। एंड अगर तुम्हें पर्सनली किसी भी टाइप की गाइडेंस चाहिए तो कॉमेंट कर दो गाइड, एंड मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेन करूँ। बिफोर वी प्रोसीड, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हाई गाइज, माई नेम इज ओशीन सहगल, एंड इन द लास्ट 4 years आई हैव जनरेटेड ओवर 60 million in revenue. And no, this didn't come after a fancy college degree. It comes from just the skill, from understanding how money actually works. And आज मैं आपको वही सारी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो काश कभी मुझे किसी ने बताई होती। पहले ना हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि लिटरेसी रेट के बढ़ने के बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं। जिस फेज में अभी आप हो, जो है द डिसीजन फेज, अभी जो तुम डिसाइड करोगे वही तुम्हारा आने वाला फ्यूचर, तुम्हारी लाइफ को डिसाइड करने वाला है। आफ्टर 10th डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पेरेंट्स को यहाँ पर ये चीज़ लगती है कि अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, वो अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता, और रिलेटिव्स के सजेशन ही फाइनल होते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं कि उनको देखो, उसके बच्चे ने ये चूज किया था और आज वो ये कर रहा है, ऐसे हमें एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। बट फन फैक्ट पता है यहाँ पर क्या है कि तुम्हें भी अपने डिसीजन पे ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि तुम भी वही सोच करके ना एक तरीके से रह जाते हो कि अगर 2 साल बाद मैंने ये चीज़ रियलाइज की होती है, एंड अगर मेरा ये चीज़ डिसीजन गलत हो गया तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा अगर मैंने ये चीज़ चूज कर ली। ऐसा सोचना ना एक तरीके से सही तो है, क्योंकि उस समय ना तुम्हें सभी ड्रॉबैक्स ना तुम अपने माइंड में ज़ूम कर लेते हो कि क्या अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे, वैसा हो गया तो क्या करोगे। बट ये गलती तुम्हें एक तरीके से ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिखाती है कि तुम्हें एक्चुअली में करना क्या है, व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ बैड। 10th के बाद ना 2 साल होते हैं तुम्हारे पास ये समझने के लिए कि तुम सही जा रहे हो या नहीं। 10th का डिसीजन ना एक तरीके से लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो एक तुम्हारी छोटी सी लाइबिलिटी होती है कि तुम 12th के बाद फिर से अपना डिसीजन चेंज करके सही चूज कर सकते हो। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने पहले तो फैमिली प्रेशर में आकर के उन्होंने नॉन मेडिकल चूज कर ली, बट आफ्टर 12th दे चूज आर्ट्स।
इसीलिए अपना डिसीजन खुद ही चूज करो। अगर तुम फेल भी होगे तो तुम उससे सीखोगे ही। और अगर कोई तुम्हारे डिसीजन को अपोज कर रहा है तो उससे ना एक क्वेश्चन पूछो सिंपल सा कि अगर आपके अकॉर्डिंग चलकर मेरे ग्रेड्स कम हुए तो क्या आप ब्लेम लेकर के मुझे इसी फेज में वापस लेकर के आ सकते हो। एक्चुअली में ना इंडिया में ना लोग किसी को ना भूखे को भी खाना एक तरीके से कहते हैं ना, दें या ना दे, पर दूसरों को सजेशन देना उससे पीछे नहीं वो हट सकते, है ना। सो इग्नोर क्या लोग बोल रहे हैं एंड चूज व्हाट यू वांट, नॉट समवन वांट्स फ्रॉम यू, बिकॉज यू आर हियर टू फुलफिल योर ड्रीम्स, नॉट समवन एल्स। आफ्टर 12th डिसीजन लेना ना मुश्किल होता है एक तरीके से, पर उतना नहीं, क्योंकि तुम भी अपनी फील्ड ना एक तरीके से समझ चुके होते हो। तुम्हें पता होता है कि अब तुम्हें एक्चुअली में करना क्या है, पर तुम ना अभी भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते। फेलियर के डर से ना यहाँ पे इस फेज में आकर के हर एक के पास एक ना एक सजेशन होता ही होता है, बेशक उसके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो। इस फेज में ना फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा मैटर करता है। बहुत सारे बच्चे यहीं पर ही गलती कर देते हैं कि वो फैमिली की बातें ना सुनने लगते हैं, फैमिली रिलेटिव्स की सुनते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपने लाइफ को कंट्रोल करना उनको ऐसा लगता है कि गलती है। ज्यादातर ना उनके अकॉर्डिंग या तो इंजीनियरिंग या तो मेडिकल डिपार्टमेंट ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उनके टाइम पे भी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हुआ करते थे। दो ही करियर पाथ्स हुआ करते थे, या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती थी तो कॉलेज ना इजीली इन प्रोफेशंस को रिस्पेक्ट दिया करता था। कम ऑप्शंस हुआ करते थे, इसीलिए प्रेशर भी क्लियर होता था। बट आज सब चेंज हो चुका है, एक ही चीज़ के हज़ारों ऑप्शंस है। सिमिलरली कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 80% से ज़्यादा इंजीनियर्स आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयड बैठा है, और तुम फिर भी अगर फेल हो गए इस डर की वजह से दूसरों का सजेशन सुनकर आगे बढ़ जाते हो, इसीलिए क्योंकि तुम सिर्फ अपने कंफर्ट जोन को पसंद करते हो, ताकि कल को अगर तुम फेल भी हो जाते हो तो तुम ब्लेम किसी और पे डाल सकते हो। बट यहाँ पे ना टाइम फिर से दोबारा तुम्हें नहीं मिलने वाला है। ब्लेम अगर वो एक्सेप्ट कर भी ले तो भी तुम अनएम्प्लॉयड ही रहोगे। तुम अपने 3 से 4 साल एक चीज को देते हो, पर तुम्हें यही नहीं पता होता कि उसके बाद क्या करना है, कैसे अर्न करना है। ऐसे कैसे चल पाएगा? आप खुद सोचो, कैसे तुम अपने बिजनेस को स्टैंड आउट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें कोई रोड मैप देने वाला ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई समझाने वाला ही नहीं है। प्रोफेसर्स तुम्हें ना सारी चीजें बता सकते हैं थ्योरेटिकली, पर प्रैक्टिकली कैसे अर्न करना है ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तुम्हारा कोई बड़ा भाई या बहन हो ना, तो उससे तुम जाकर के पूछना कि उसने अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे कितना खर्चा किया। वो तुम्हें बताएंगे कि हमने 5 लाख या 10 लाख स्पेंड किया, या शायद उससे भी ज्यादा। और वो अभी क्या कर रहे हैं, या तो वो अपने लिए कोई इंटर्नशिप ढूंढ रहे होंगे, या तो वो एंट्री लेवल जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, या फिर कोई सीनियर पोजीशन पे होंगे, बट फिर भी वो चीजें और अच्छे लेवल की ढूंढ रहे होंगे। इवन तक कि अगर वो जॉब भी कर रहे हैं, दैट मीन्स कि सेटिस्फेक्शन तो उन्हें अभी भी नहीं मिला ना। कुछ लोग ना फीस देख करके कोर्स को चूज कर लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि जितना महंगा कोर्स होगा उतना कम कंपटीशन एंड उतने ज्यादा जॉब के चांसेस मिलेंगे, which is MBA is the one of the most expensive degrees. But according to the Times of India, 50% of MBA graduates or business degree holders are still unemployed, even when they are on the course which teaches how to generate employment. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी पढ़ाई क्विट कर दो। ये चीज़ ना बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ को स्ट्रक्चर करने में, पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन इनफ नहीं है, उसके साथ साथ एक स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल की मार्केट में ना रिवॉर्ड्स डिग्री को नहीं मिलता, बल्कि स्किल्स को मिलता है। इसको एक एग्जांपल से समझो कि एक जॉब एक पर्सन करने जा रहा है एंड उसके लिए 2 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। एक के पास डिग्री एंड दूसरे के पास एक डिग्री के साथ साथ उसके पास स्किल भी है। अब इंटरव्यू राउंड में बहुत ही रेयरली चांसेस है कि कोई यार तुम्हारी डिग्री देखेगा। इंडिविजुअल अगर उसके पास अगर डिग्री होगी, बट उसके साथ साथ मैटर क्या करेगा, उसकी स्किल। अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है जो रिजल्ट्स डिलीवर करता है। यहीं पे इंडियन स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। वो 100% मार्क्स तो लेकर के आ जाते हैं, पर स्किल वो 0 की 0 रहती है। इंडिया स्किल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 50% डिग्री होल्डर्स आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल स्किल एंड नो रियल वर्ल्ड एक्सपोजर।
टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली ये चीज वो कंफर्म करता है कि 70% ऑफ रिक्रूटर्स प्रेफर स्किल्ड कैंडिडेट्स ओवर डिग्री होल्डर्स। आज की डेट में अब सीवी नहीं, तुम्हारा पोर्टफोलियो मैटर करता है, एक्चुअली में स्किल मैटर करती है। स्किल से मेरा मतलब यहाँ पर कोई भी नॉर्मल स्किल नहीं है, बल्कि एक मोनेटाइजेबल स्किल, जैसे कि एडिटिंग, सेल्स, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग एक्सेट्रा। और अगर तुम्हारे पास स्किल होगा तो तुम वही यूज करके आगे निकल जाओगे काफी सारे लोगों से, एंड अपनी जॉब में भी तुम्हें एक अच्छा पैकेज मिल पाएगा। तुम अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करोगे, और स्किल्स ही तुम्हें अर्ली पेमेंट भी करवाता है। तुम कॉलेज को ना अपनी स्टडीज के साथ साथ तुम अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो, और स्किल्स तुम्हें कॉन्फिडेंस में भी बहुत हेल्प करता है उसको बिल्ड करने में। इसीलिए अपनी पढ़ाई करो, एजुकेशन लो, उसको कंटिन्यू रखो, बट उसके साथ साथ अपना एक बेस बनाओ, ठीक है, जहां पर उसको गोल मत लेकर के चलो, डू व्हाटसोएवर यू वांट, बट उसके साथ साथ ये मत बोलना कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। अपने टाइम को मैनेज करो, बिकॉज यही टाइम है, बाद में बहुत ज्यादा देर हो जाती है। साइड बाय साइड स्किल को अपने इंप्रूव करने में ध्यान दो। बहुत सारे लोग यहाँ पर ना यही चीज गलती कर देते हैं कि स्किल पर ही एक ही जगह पे कमिटेड रह जाते हैं, अपना बेस ही एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, और तब तक तुम्हारा जब तक बेस नहीं बनेगा तब तक तुम एक्चुअली में कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हारे स्किल से तुम्हें एक्सपेक्टेड मोनेटाइजेशन नहीं मिलती है तो तुम्हारा बेस प्लान भी एक्टिव होता है, जिससे तुम्हें कोई भी एक्चुअली में नुकसान नहीं हो रहा होता। एटलीस्ट स्टार्ट यूजिंग योर स्किल, ठीक है। ट्राई फ्रीलांसिंग, ट्राई इंटर्नशिप एंड ट्राई कोलैबोरेशंस साइड बाय साइड विद योर कॉलेज। हार्डली 2 से 3 घंटे डेली के देने होते हैं, इससे तुम्हें रियल लर्निंग भी मिलती है। यू मे फेल, बट उस फेलियर से भी ना तुम बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हो। और अभी अगर तुम फेल के डर से अगर कुछ नया नहीं स्टार्ट करोगे तो 25 के बाद फेल होना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। वो छोटी छोटी 5,000 या 10,000 की अर्निंग भी अभी तुम्हारे लिए बहुत मैटर करती है, क्योंकि वो तुम्हारे सीवी के साथ साथ तुम्हारा माइंडसेट को भी स्ट्रांग बनाती है। इन शॉर्ट, डिग्री करो सेफ्टी के लिए, बट स्किल बनाओ एक फ्रीडम के लिए, क्योंकि अगर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री होगी तो तुम अपॉर्चुनिटीज पर डिपेंड करोगे, और जब तुम्हारे पास स्किल्स होंगी तो तुम उसे क्रिएट कर पाओगे। एज अ सक्सेसफुल पर्सन इसी को ही फॉलो करता है, वो स्टडी भी करता है एंड वो स्किल के ऊपर भी ध्यान देता है। और अगर तुम अपना करियर को लेकर के जरा सा भी सीरियस हो और अपना इतना क्रूशियल जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो डोंट जस्ट वॉच, टेक एक्शन एंड कमेंट करो स्टार्ट, क्योंकि एट द एंड डिग्री माइट गेट यू अ जॉब, बट स्किल दैट कैन बिल्ड योर लाइफ।